Hello students, how are you? I hope you all will be fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे 11.4 जिसका टॉपिक है फाइंडिंग नंबर ऑफ डेज. यू नो हाउ मेनी डेज आर इन ए वीक. एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7. एंड हाउ मेनी months are in a year? 12 months. Or how many days in a year? These are 365 and in a leap year there are 366 days. अब हम पढ़ेंगे कि मंथ में जो है प्रत्येक हर मंथ में जो है कितने कितने डेज होते हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. कैसे? अब यहाँ पर देखिए एक साल में मैंने आपको ये सारा लिख के बताया. एक साल में 365 डेज होते हैं. एक ईयर में 365 डेज होते हैं. वेयर ये जो मंथ है यहाँ पर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, दीज आर ऑफ 31 डेज. इनमें कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं इन मंथ में. ठीक है. अब ये फरवरी आपका एक अलग ऐसा बचता है जिसमें आपका 28 या 29 डेज हो सकती है. 28 भी हो सकते हैं, 29 भी होते हैं. 28 होते हैं नॉर्मल ईयर में. ठीक है. और जब लीप ईयर होगा तब कितने होंगे? 29 डेज होंगे. इसी तरीके से जब लीप ईयर होगा तो ये फरवरी 29 की हो जाती है, तो टोटल डेज ईयर में कितने हो जाते हैं? 366. और रेस्ट जो मंथ होते हैं बाकी अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये कितने डेज के होते हैं? दीज आर ऑल 30 डेज. ये 30 दिन के होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर आपके सामने सवाल आता है कि भाई लीप ईयर जो है 366 डेज का ही क्यों होता है? ये 366 डेज का इसलिए होता है कि सन को जो है अर्थ की जो है इसके राउंड जब चक्कर काटती है तो उसमें 365 होल 1/4 डेज लगते हैं इसको. ठीक है. पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में सूरज के चारों ओर कितना समय लगता है? 365 होल 1/4. और ये जो पूरे डेज हैं ये तो है ही है. और ये 1/4 जब 4 टाइम मिलते हैं, 1/4 कितनी बार? 4 बार. ठीक है. और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 + 1. दिस 1 इज 4/4. इट मीन्स क्या हो गया आपका? 1 हो गया. तो ये जो है हर 4 साल 1/4 मिलकर 4 बार आपका पूरा एक दिन बन जाता है. इसीलिए हर आफ्टर 4 ईयर जो है क्या आता है आपका? लीप ईयर. 4 साल बाद लीप ईयर आता है और उसमें आप 366 डेज काउंट कर लेते हैं. वैसे तो हर साल में 365 होल 1/4 की डेज होते हैं, पर हम होल डेज पूरे दिन को काउंट करते हैं तो 365 लगाते हैं और हर 4 साल बाद एक दिन जो है इंक्लूड कर देते हैं और उसे हम फरवरी में लगा लेते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से लीप ईयर जो है 366 डेज का होता है और ये एवरी 4 ईयर बाद आता है. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ साल जो है ये साल आपका लीप ईयर है या नहीं है? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो करना होता है. जैसे अभी आप देखिए, अब आपका पिछला साल जो गया है 2020, कौन सा गया? 2020. ये लीप ईयर था. बिकॉज इफ द लास्ट 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर लास्ट की जो 2 डिजिट है किसी भी ईयर की लास्ट 2 डिजिट, किसी भी ईयर की लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर या तो 00 होना चाहिए और दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. जैसे 20 है, 24 से डिवाइड हो रहा है, सो ये लीप ईयर था. कितने डेज का होगा? 366 डेज का होगा. इट मींस इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की. अब आता है तुम्हारा जो दिस ईयर, दिस वन इज 2021. 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो आपका ये क्या होगा? लीप ईयर नहीं होगा, नॉर्मल होगा. 365 डेज का ईयर होगा और फरवरी 28 की होगी. 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा. नेक्स्ट कौन सा होगा? 24, बिकॉज 24 इज डिविजिबल बाय 4. इस तरीके आप आइडिया लगा सकते हैं. सिर्फ लास्ट 2 डिजिट जो है वो या तो 00 होनी चाहिए या इनसे बनने वाला जो नंबर है वो 4 का डिविजिबल होगा, तो वो ईयर लीप ईयर कहलाएगा. और उसमें जो है नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 366. और नंबर ऑफ डेज 366 है. इट मीन्स फरवरी कितने की होगी? 29 की. और बाकी आप नॉर्मल जो है उसमें 365 डेज होते हैं जो लीप ईयर नहीं होते और फरवरी 28 की है. ये डेज, ये मंथ जो है इनमें 31 डेज होते हैं. इन मंथ में आपके कितने डेज होते हैं? 30.
और इसको आपको काउंट करने के एक बहुत अच्छा तरीका आपने सीखा भी होगा। इस तरीके से आप अपनी इसको कीजिए, फिंगर्स को फोल्ड कीजिए और यहाँ पर जो ये ऊपर आपकी आती है इस पर 31 और जब अंदर जाएंगे तो कितना होगा 30। अब आप यहाँ से काउंट कीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जितने आपके ये ऊपर आए वो क्या हुए 31 डेज के, और जो इसके अंदर गए वो क्या हुए नॉट 31 डेज 30, और ये फरवरी को छोड़कर फरवरी कितने की हुई 28 की। इस तरीके से आप ये इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका समझने का कि भाई किस मंथ में कितने डेज होते हैं और ईयर में कितने होते हैं और लीप ईयर कितने साल कितने डेज का होता है और कैसे पता चलता है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अब आप आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर, जिसमें आपको निकालना होगा नंबर ऑफ डेज की इतने टाइम से इतने दिन के बीच में कितने, इस डेट से इस डेट के बीच में कितने दिन हुए। जैसे अभी आपने टाइम निकाला था, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अब निकालेंगे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 11.4 एक्सरसाइज के लिए। नाउ वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 11.4। Here is the first question of this exercise. देखिए बुक में 11.4 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन the given dates और हिंट में आपको दिया ब्रैकेट में, डू नॉट इंक्लूड द फर्स्ट एंड द लास्ट डेज। इंक्लूड मीन्स शामिल करना। पहले और आखिरी दिन को, जब ये जो दिए हुए नंबर दिया होगा इसके और इसके बीच का आपको समय निकालना है, दिन निकालने हैं, पर उसमें पहला और आखिरी दिन वो इंक्लूड नहीं करना है, वो शामिल नहीं करना है, तब बताने आपको कितने डेज होंगे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है हियर 5th जनवरी एंड 13th मार्च, और ये 1 ईयर आपका नॉर्मल ईयर है, मीन्स है 365 डेज के इक्वल। ठीक है, तब आपको इसको करना है। नाउ पे अटेंशन हियर कि हम इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो जनवरी में कितने डेज होते हैं, जनवरी डेज, या लिखेंगे डेज ऑफ जनवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जनवरी के नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, ऐसे कीजिए, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, पहले जनवरी के लिखेंगे, ये कितने हो जाएंगे। अब आपको पता है कि जनवरी आपकी कितने दिन की होती है 31 की, 31 में से 5 डेट जो है 5 को भी आप छोड़ेंगे, फर्स्ट डेट को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे 5 को भी इसमें से माइनस करेंगे, तो कितने बच जाएंगे 11 में से 5 के कितने बचेंगे आपके 6, और यहाँ कितना रहेगा आपका 2, 26 डेज हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ डेज ऑफ फरवरी, नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुअरी, इसके कितने हैं, जब लीप ईयर नहीं है तो कितने होंगे, दीज आर 28 डेज। ठीक है, नाउ फिर मार्च के 30 डेट तक है, तो आपको 30 जो है इसमें वो काउंट नहीं करना है। नंबर ऑफ डेज इन मार्च
इक्वल। मार्च का 30 तारीख जो है वो आपको काउंट नहीं करनी है। इट मीन्स कहां तक गिनेंगे आप? 29 डेज गिनेंगे। ठीक है, अब इन सबको आपको टोटल करना है। अब आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज ऐड कर दीजिए इनको जरा, कितना हो जाएगा? 8 और 9 कितना हो गया आपका? 17। ठीक है, 17 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो गया? ये हो गया 17 और 6 23। 23 का 3 कैरी 2, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। आंसर इज 83 डेज। सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए आपके? आंसर 83 डेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। देख लीजिए इसको। नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं इसी तरीके से। बी पार्ट देखिए। Here is the B part. इसमें आपको करने हैं 28 अक्टूबर टू एंड 2 दिसंबर, इसके बीच में। एंड ठीक है, अब आप सबसे पहले यहां पर किसके डेज लिखेंगे? अक्टूबर के। नंबर ऑफ डेज इन अक्टूबर, शॉर्ट फॉर्म में कर दें हम। अक्टूबर में आपको पता है, अभी आपने देखा था कितने डेज होते हैं? 31। तो 31 में से आपको कितने माइनस करने हैं? 28। ठीक है, और ये आपके बच जाएंगे कितने? 11 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका? 3। और यहाँ 2 2 का 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अब आप। नंबर ऑफ डेज इन नवंबर। नवंबर के कितने डेज होंगे आपके? ये हो गए 30। अक्टूबर 31 का, तो नवंबर कितने का होगा? 30 का। फिर नंबर ऑफ डेज इन दिसंबर। इसमें आपको 2 डेट तक का है, तो आप इसका सेकंड डेट तो आप निकाल देंगे, इसको इंक्लूड नहीं करना, तो आप कौन सी डेट तक लिखेंगे? 1 डेट तक, तो 1 ही डे हो गया। अब इसको टोटल नंबर ऑफ डेज कर लीजिए काउंट। टोटल नंबर ऑफ डेज, ये कितनी हो जाएंगी आपकी? टोटल नंबर ऑफ डेज, इनको आप ऐड कर लीजिए सबको। 30 और 3 33 और 1 34। These are 34 days. This is your answer. I hope you understand this question also very well. अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। Come to your next C part. सी पार्ट देखिए इसी का, जिसमें आपको पूछा है 8 मार्च एंड 8 मई। एंड 8 मई, यहां से यहां तक का पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ डेज इन मार्च। ये कितने हो जाएंगे? 31 माइनस 8, क्योंकि मार्च में आपको पता है कितने डेज होते हैं?
31, तो ये कितना बचेगा, 11 में से 8 गया आपका 3, और यहाँ कितना रह गया 2, 23 डेज। ठीक है, दीज आर 23 डेज। फिर नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, ये हो गए आपके, ये 31 का है तो वो कितने का होगा 30 का। नंबर ऑफ डेज इन मे, मई में 8 डेज तक बोला है, तो आप 8 में को नहीं इंक्लूड करेंगे तो कहाँ कितने डेज रह जाएंगे 7। टोटल नंबर ऑफ डेज आपके कितने आ जाते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज ये निकालने हैं। आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर दीजिए। 23 और 7 कितने हो गए 30, और 30 और 30 कितने हो गए आपके 60। दीज आर 60 डेज। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, come to your last part of this question. देखिए डी है इसका 10th जून एंड 15th अक्टूबर। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे डेज होंगे आपके। पहले आप करेंगे नंबर ऑफ डेज किसके, जून के। अब आपको पता है कि जून में कितने डेज होते हैं 30, तो 30 में से आप कितने माइनस कर देंगे, ये हुए 10 डेज। ठीक है, 10 को भी इसमें शामिल नहीं करना है, तो इसको 10 को भी आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके कितने रह जाएंगे, दीज आर 20 डेज। ठीक है, अब आप करेंगे नंबर ऑफ डेज, नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, जून के बाद जुलाई। ठीक है, फिर डैश डैश लगा दो, नंबर ऑफ डेज अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर पर आ जाइए। यहां तक आपको करनी है। ठीक है, अब सीधे सीधे यहां पर देखिए, जून के हो गए 30, तो जुलाई में 31, फिर अगस्त में, जुलाई अगस्त आपके कंटिन्यूस आते हैं, दोनों में 31 होते हैं। ठीक है, फिर सितंबर में हो गए आपके 30, और अक्टूबर में हो गए आपके ये वाले कितने 15, और 15 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, तो कितने हो जाएंगे, दीज आर 14 डेज। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो अब आपको टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल कितने हो जाएंगे, इनको ऐड कीजिए, 1 1 2 और 4 6। ठीक है, और 2 और 3 5 5 और 1 6, और 6 और 6 12, 126 हो गए आपके ये टोटल डेज। These are your answer, 126 days. I hope you understand this question very well. बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए।
क्वेश्चन तो आपका सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, काउंट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन the given dates एक्स इंक्लूडिंग ऑल द डेज। इसमें सारे डेज शामिल करने हैं, स्टार्टिंग वाला भी और एंड वाला भी, फर्स्ट और लास्ट दोनों करने हैं। ऑल द डेज। अब क्या देखो, आपको क्या करना है इसमें अलग पहले से। हियर इज द फर्स्ट ए पार्ट, 18th February एंड 5th April, और ब्रैकेट में गिवन है कि ये लीप ईयर है। तो आपको पता है कि फरवरी कितने होगी नाउ यू स्टार्ट योर वर्क। सबसे पहले आपको फरवरी के लिखने हैं। जब ये लीप ईयर है तो फरवरी में कितने डेज होंगे, 29। तो नंबर ऑफ डेज इन फरवरी इक्वल 29 में से आपका 18 को, क्योंकि आपको काउंट करना है तो 18 से पहले यानी कि सिर्फ 17 डेज इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि 18 को भी आपको इंक्लूड करना है, शामिल करना है। इसलिए 18 से एक कम डेज जो है 17 तक आप इसको लेंगे। ठीक है, तो आप क्या कहाँ तक करेंगे, 17 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। ये आपका 12 डेज हो गए किसके, फरवरी के। नाउ नंबर ऑफ डेज अब पहले की तरह इन मार्च के कितने लगाएंगे आप इसमें, 31। फिर नंबर ऑफ डेज अप्रैल, इसके आपको 5 है तो 5 को भी शामिल करना है। सो यू विल राइट हियर टोटल 5 डेज। पूरे 5 के 5 ही लगाएंगे आप इसमें। ठीक है, अब आपका यहां हो जाता है टोटल नंबर ऑफ डेज। सो टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल, ऐड कर दीजिए, 2 1 3 और 5 8, 3 और 1 4, 48 डेज। दिस इज योर आंसर। टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए इस दोनों के बीच में। ठीक है, नाउ सेम वे यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चन। देखिए इसका बी पार्ट, बी में रहा है 15 मई। अब बी करेंगे हम, थोड़ा सा कम लिखने का काम कर लिया मैंने। बी है आपका 15 मई एंड 17 जून, इसके बीच का बताना है। तो नंबर ऑफ डेज पहले किसके आएंगे, मई। आपको पता है मई में कितने डेज होते हैं, 31। तो 31 में से आप कितना माइनस करेंगे, जब 15 को इंक्लूड करना है तो आप कितने माइनस करेंगे, 40। और ये कितने हो जाएंगे, 11 में से 4 गया आपका 7 और 2 1 में से 1 गया 1, 17 डेज। यहां तक हो गया। फिर मई के बाद सीधा जून पर आ जाइए, और जून में आपको 17 जून तक करना है। इट मीन्स आपको कितने जोड़ने हैं इसमें, पूरे 17 के 17 जोड़ने हैं, 17 को भी इंक्लूड करना है। ये हो गए 17 डेज। ठीक है,
और दोनों को ऐड कर देंगे तब आपके निकल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डेज। अब आप इनको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 34 डेज। दिस इज योर आंसर। आया समझ में आपको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट देखिए इसका। 5th September and 10th November, यहां पर देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ डेज इन सितंबर, ये हो जाएंगे। अब आपको पता है सितंबर में कितने डेज होते हैं 30, और 30 में से 5th आपको इंक्लूड करना है तो आप कितना माइनस करेंगे 4, कितने रह जाएंगे? दीज आर 26 डेज। ठीक है। देन नंबर ऑफ डेज, सितंबर के बाद कौन सा महीना आएगा आपका? अक्टूबर। तो ये कितने का होगा आपका? नेचुरली 31 का होगा। जब ये 30 का है तो नेक्स्ट 31 का होगा, इसके 31 डेज। अब नवंबर आपको गिवन ही है, किस डेट तक करना है आपको इंक्लूड इसको? 10 डेट तक। नवंबर के 10 डेज पूरे काउंट करेंगे, क्योंकि 10 को भी आपको इंक्लूड करने को आ गया है, फर्स्ट और लास्ट डेज इसमें इंक्लूड करने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल कितने हो जाएंगे? इनको ऐड कर दीजिए। 6 और 1 7, 3 और 2 और 1 3, 3 3 6, 67 डेज। दिस इज योर आंसर। डी पार्ट, इट्स लास्ट पार्ट। डी देखिए आपको 26 जनवरी एंड कहां तक लेना है? 14 नवंबर। और दूसरी बात, एक और बात है कि ये लीप ईयर है। ठीक है, तो इट मीन्स फरवरी 29 डेज की। अब स्टार्ट कीजिए आप। पहले नंबर ऑफ डेज इन जनवरी कितने हो जाएंगे? 26 तक है तो आप 25 माइनस करेंगे, कितने में से? 31। जनवरी आपको पता है 31 की होती है, इसमें से 25 माइनस कर दीजिए तो कितने बचेंगे आपके? ये बचेंगे आपके 6 डेज। ठीक है। नंबर ऑफ डेज अब आपको नवंबर तक लिखने हैं, पहले डायरेक्ट यहां तक लिखते चलिए। नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, शॉर्ट फॉर्म में कर दें। नंबर ऑफ डेज मार्च, नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, नंबर ऑफ डेज मई, और ये हो गया जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर,
और लास्ट वन इज नवंबर। और टोटल नंबर ऑफ डेज, पूरा बोर्ड भर के क्वेश्चन हो गया ये तो आपका। टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब यहां देखिए हम इनको सारे कैसे लिखेंगे। अब बताइए, जब लीप ईयर है तो फरवरी के कितने आप काउंट करेंगे? 29। फिर फरवरी 29 की, तो मार्च के 31, अप्रैल 30, ठीक है, और मई के फिर 31, जून के 30, ठीक है, जुलाई 31, ठीक है, यहां तक हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक लेंगे। नवंबर के देखिए कितने बताएंगे? 14 तक, तो 14 को भी इंक्लूड करेंगे, तो 14 तो ये हो गया इसका। और अक्टूबर के हो गए आपके 31, ये बचा आपका सितंबर 30, और अगस्त का भी 31, जुलाई अगस्त दोनों 31 के, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहां से लगाइए। जनवरी 31, फरवरी नीचे गई क्योंकि लीप ईयर है, तो कितने की हो गई? 29 की। देखो फिर ऊपर आ गए 31 मार्च, फिर नीचे गए 30 अप्रैल, फिर मई ऊपर 31, जून नीचे 30, जुलाई ऊपर 31, फिर अगस्त यहीं से लगा लो चाहे यहां से लगा लो, ऊपर ही आएगा, इस वजह से 31, फिर सितंबर नीचे, फिर अक्टूबर ऊपर, फिर नवंबर नीचे। नवंबर में आपको डेज दे हुए हैं, ठीक है। अब आप इनको यहाँ पर लिखकर आराम से जोड़ लीजिए दोबारा। 29, ये हो गया 31, ये हो गया आपका, ये यहाँ कहीं आपको दिक्कत ना हो इस वजह से दो दो बार लिख रहे हैं हम। 31 ज्यादा है ना, इस वजह से दो बार लिख ले रहे हैं। 31, 31, 30 और 31, और लास्ट में है ये आपके 14। अब इनको ऐड कर दीजिए सबको, ठीक है। सबसे आसान तरीका ऐड करने का। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, पहले 30 गिन लीजिए कितने हैं। 33 का टेबल आता है ना, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आपके 30 हो गए, ठीक है। तो 3 8 जा 24, 240 ही हो गए, ठीक है। अब आपके बचते हैं 26, ये वाला 6 और 14 दोनों मिलाकर कितने हो गए? 20, ठीक है, और 20 ये हो गए। तो 20 कितनी बार? 2 टाइम्स, 20 इंटू 2 कितने हो गए? 40। अब आपने सारी टेंस डिजिट, अब आपको सिर्फ इसको छोड़ देना है और इसको, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना। अब बाकी सबकी लास्ट डिजिट आपको ऐड करनी है, ठीक है। 9 और 1 10, 11 12 13 14, 14 और ऐड कर लो इसमें, टोटल हो जाएगा आपका 4 4 4 2 और 4 4 8 और 1 9 और 2 का 2, 294 days. Is that clear? This is your answer. ये आपका आंसर है, आपका 294 days. आप इसको कैसे भी करके जोड़ सकते हैं, यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। This is your answer. Now come to the next question number 3. 3 पर आ जाइए। जो कि आपका लैंग्वेज सम है, और मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगी, सिर्फ उसका मतलब बताऊंगी। ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 बुक पर देखिए 159 पेज पर। नीना ज्वाइंड ए शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑन 20 अप्रैल। नीना ने एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया जो है वो ज्वाइन करा 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को। द क्लास गॉट ओवर ऑन 9 जून, और क्लास जो है 9 जून को ओवर हो गई। व्हाट वाज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कोर्स की कुल ड्यूरेशन कितनी होगी। तो अब आपको फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। पहले अप्रैल के मंथ्स के डेज निकलेंगे, अप्रैल डेज
लिखोगे। ये आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रही हूं। डेज इन अप्रैल, सॉरी अप्रैल, अप्रैल में 20 अप्रैल से उसने ज्वाइन किया, तो 20 अप्रैल को तो वो गई थी, तो 19 से आप इसको, और अप्रैल में पता है आपको 30 डेज होते हैं, 19 माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, 11 डेज ये हो गए। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद 9 जून तक उसने किया डेज इन मई, और फिर डेज इन जून। अब मई में कितने डेज होते हैं आपको पता है, 31, तो 31 ये हो गए। और जून में किस डेट तक किया उसने, 9 जून तक किया, तो 9 जून को भी उसको जो है इंक्लूड करेंगे आप। ये हो गए आपके टोटल, आप इनको ऐड कर दीजिए, 9 1 10 और 1 11 का 1 1 और 1 2 और 3 5, 51 डेज हो गया आपका टोटल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। टोटल ड्यूरेशन of the course, इतने डेज का, 51 दिन का उसका कोर्स था। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ऋषिका's एग्जाम स्टार्टेड ऑन 2 मार्च, ऋषिका का एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट हुए, एंड द लास्ट एग्जाम वाज ऑन 3 अप्रैल, और लास्ट एग्जाम उसका 3 अप्रैल को था। व्हाट वाज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ हर एग्जाम, उसके एग्जाम की ड्यूरेशन क्या होगी, इसको भी देखिए। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कहां से स्टार्ट हुए इसके एग्जाम, इस 2 मार्च से। तो पहले डेज इन मार्च, डेज इन मार्च, मार्च में कितने डेज होते हैं आपको पता है, 31, और सेकंड से उसके स्टार्ट हुए, यानी कि सेकंड डे से उसके मार्च एग्जाम स्टार्ट हुए, तो फर्स्ट उसमें से यहां से कर लिया आपने, 1 माइनस कर दिया, सेकंड को आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितने हो गए, ये 30 डेज, ठीक है। और उसके बाद उसका एग्जाम 3 अप्रैल तक था, तो डेज इन अप्रैल, दीज आर, अप्रैल बताया आपको कितने का होता है, अप्रैल के करेंगे इसमें आपको 3 दिन, टोटल होगा इसके 33 डेज। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम बराबर हो गई 33 डेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म। यहां पर देखिए, ए है आपको 12 जनवरी 1980, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, यू विल राइट 12 जनवरी, कौन सा महीना होता है आपका 1, तो यहां पर आप डॉट भी लगा सकते हैं इस तरीके से, चाहे तो 12/01 1 मंथ, और फिर ईयर 1980, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। ये है इसका आंसर, ठीक है। बी पार्ट है आपका 23 अप्रैल 2009, यू नो अप्रैल 4th मंथ होता है, 23/04/2009, दिस इज योर आंसर। एंड लास्ट सी 30 दिसंबर 2024, ये हो जाएगा 30/12/2024। आई होप दिस वन इज योर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आपके यहीं तक आपको करने हैं, ओके। इतने आप अपनी फेयर कॉपी में कीजिए और प्रैक्टिस कॉपी में। थैंक यू।